ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद जमील, बताइएगा, आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो इंतहाई अहम थी। ज़ाहिर है मुल्क की दिफाई सूरत हाल के साथ साथ इंतखाबात के बाद ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जिसपे इंतखाबात 2024 में सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया है और इसके साथ साथ जो शरपसंद अनासर हैं जो मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनकी हवाले से भी मजम्मत की गई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, दो चीजें बड़ी अहम है। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ऐसे मौके पे हुई है जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फॉर्म 45 है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए हैं। और दूसरा मामला जो है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को देखें तो उसमें मुसल्लह अफवाज का किरदार जो है वो दो चीजें हैं। सिर्फ एक ही है कि वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत और दिफाए पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे, और दूसरा जो उनका जिम्मेदारी है, जैसे अभी इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इलेक्शन में अमन व अमान की मामलत के हवाले से उन्होंने जो इंतजामिया की मदद जहां भी दरकार होगी वो मदद फराम करेंगे। तो ये उन्होंने जो सेकंड पार्ट है इनकी अपनी जिम्मेदारी का वो उन्होंने इलेक्शन में प्ले किया है। अब जहां तक मामलात बाकी सारे हवाले, जो 9 मई का हवाला आया, मईशत का हवाला आया, सियासत का हवाला हुआ, इंतखाबात का हुआ, बाकी इंतकाल इक़्तिदार का हुआ, तो मेरा ख्याल है कि वो अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जिसने भी विजिट किया है अभी फॉर्म 45 जो उन्होंने अपलोड किए हैं वो इतने मुज़ीका खेज हैं, और हर हलके में आपको ऐसे ऐसे फॉर्म मिलेंगे जिसके ऊपर ना सिर्फ टेम्परिंग की गई है, नताइज को तब्दील किया गया है, ओवर राइटिंग की गई है। तो इसके नतीजे में तो मेरा तो अंडरस्टैंडिंग ये बनती है कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो बरकरार रहेगा पाकिस्तान में, और गुज़िश्ता 2 सालों से जो पाकिस्तान में माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम है उसमें इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। और ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया है, मुझे ये लगता ही है कि पाकिस्तान के जो मरूजी और ज़मीनी जो हकायक हालात हैं वो उससे मुझे कुछ डिफरेंट नजर आ रहे हैं। उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं कि अभी अगर फॉर्म 45 ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किए गए हैं और नताइज चैलेंज किए गए हैं, और ये अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामलात जाएंगे। पंजाब के अंदर भी, केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर तमाम सियासी जमातें मासवाए उन 3 जमातों के जो इन फॉर्म 45 की टेम्परिंग से फायदा हासिल करके हुकूमत में आई हैं, उन जमातों के अलावा बाकी तमाम जमातें इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही हैं कि ये जो 1977 में जो तारीखी धांधली हुई थी पाकिस्तान में, ये उससे भी बड़ी धांधली है जिसको मदर ऑफ ऑल रिगिंग कहा गया है। तो इतनी बड़ी धांधली के बाद ये तवक्को करना कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतकाल इक़्तिदार है वो बड़ा पुरअमन तरीके से हो गया है, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा, माशी इस्तेहकाम आएगा, मेरा ख्याल है कि ये मिस रीडिंग है।